जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। जो सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करिवर वदन, जिनके सुमिरन से सिद्धियां होती है ऐसे गणपति की वंदना गोस्वामी जी करते हैं। कहते हैं मूक हो ही बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन। गूंगे भी बोलने लगते हैं और लंगड़े भी गहन पर्वत पे चढ़ जाते हैं जिनकी कृपा से। तो किसी ने कहा कि आजकल इलाज करके भी गूंगे बोलने लगते हैं, पैर इलाज करके भी ठीक हो जाता है कई बार, और न भी हो तो हेलीकॉप्टर से सीधे बद्रीनाथ तक पहुंचा दिया जाता है। गहन पर्वत पर जहां जाना कभी बहुत मुश्किल था, वहां आज जहाज से आप पहुंच जाते हैं सीधे, लंगड़े भी। तो इसमें भगवान की बड़ी कृपा क्या हो गई। तो कहा ये भी चलना कोई चलना है। दिन भर हम चलते हैं, क्या करते हैं। ये चलना कोई चलना नहीं। यदि पैर ईश्वर की ओर बढ़ने लगे तो मानो कि चलना शुरू हुआ। ये बोलना भी कोई बोलना है। दिन भर हम क्या बोलते हैं इसका विश्लेषण करिए। अगर आत्म प्रशंसा और पर निंदा के सिवा और कुछ नहीं बोलते कि हमने ये किया, एक मकान बनाए, हमारे बेटे ने ये किया, बेटा वहां नौकरी करता है, एक बड़ा बिजनेस है, बंबई में भी मकान है, अब नया बिजनेस खुल गया है, अब बेटा IAS का एग्जाम दे रहा है, अब इतना धन आ गया है, और बस अब तो सब चिंता दूर हो गई है। अपने ही बारे में बोलेंगे, अथवा ये कहेंगे कि अरे फलाने के घर में देखो क्या हो गया, उस गांव में देखो क्या हो गया, अभी देश में देखो क्या हो रहा है, देश की हालत क्या हो गई। इससे अलग और कोई चर्चा नहीं। अगर वाणी राम नाम सुमिरन करने लगे, यदि वाणी भगवत नाम सुमिरन करने लगे, यदि कृष्ण नाम सुमिरन करने लगे, हरि नाम सुमिरन करने लगे, तो समझो कि बोलना आ गया। ईश्वर की कृपा हो तो गूंगे भी बोलने लगते हैं, वाणी पवित्र हो जाती है, और जो बोलना है हम वो बोलने लगते हैं। फिर पूछा किसी ने, आपने कहा कि सिद्धियां मिलती है, गणेश जी की वंदना करने से सिद्धि मिलती है। गोस्वामी जी आपको क्या सिद्धि चाहिए। शास्त्र कहते हैं सिद्धियां उचित नहीं, मील की पत्थर है सिद्धियां। सिद्धि जो है मील की पत्थर है। जाना है दिल्ली और मार्ग में लिखा है दिल्ली 407 किलोमीटर। एक आदमी गाड़ी में सवार होकर जा रहा है और देखा लिखा हुआ दिल्ली 407 किलोमीटर, गाड़ी रोक दी, घर वालों को उतर गया कि उतर जा दिल्ली आ गई, आ गई दिल्ली, उतर जाओ। ये दिल्ली है? बोले कहां बा दिल्ली? लोग ढूंढ रहे हैं दिल्ली, गांव के लोग तो दिल्ली ढूंढ रहे हैं कि लाल किला तो नहीं है यहाँ, यहाँ कुतुब मीनार तो दिखाई नहीं दे रहा, ये दिल्ली है? बोले लिखा है देखो दिल्ली। तो कोई बुद्धिमान आया, बोला लिखा है 407 किलोमीटर दिल्ली। अभी दिल्ली 407 किलोमीटर दिल्ली आई नहीं, आप दिल्ली के करीब पहुंच गए हैं। 407 किलोमीटर और पार करिए तब दिल्ली आएगी। फिर आगे बढ़े, फिर एक दिल्ली मिल गया, 200 किलोमीटर दिल्ली, फिर उतर गए, फिर कूदने लगे कि दिल्ली आ गई, दिल्ली आ गई। सब उतर के परेशान, अच्छा दिल्ली तो कुतुब मीनार दिख नहीं रहा, लाल किला नहीं दिखाई दे रहा, कहां है राष्ट्रपति भवन, जरा वही दिखा देते। बोले नहीं नहीं, ये तो लिखा है दिल्ली 200 किलोमीटर। अच्छा दिल्ली अभी भी 200 किलोमीटर। परम सिद्धि के मार्ग में सिद्धियां मील के पत्थर है, और परम सिद्धि है परमात्मा। ईश्वर को ही परम सिद्धि कहते हैं। परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में जब हम बढ़ते हैं तो मार्ग कितना तय हुआ ये बताने के लिए सिद्धियां आती है, और नादान व्यक्ति उन सिद्धियों को पकड़ के बैठ जाता है, कहता है मिल गई परम सिद्धि, मिल गए परमात्मा। और कई लोग तो उन सिद्धियों के लिए ही यात्रा करते हैं।
कई लोग मील के पत्थर के लिए यात्रा करते हैं जो कहीं नहीं पहुंचाता, सिर्फ लिखा होता है कि जहां जाना है वो इतना दूर। कई लोग भभूति निकालने लगते हैं, पैसा निकालने लगते हैं, चमत्कार दिखाने लगते हैं। लोग अगर परिस्थितियां बिगड़ गई, कोई बदनाम हो गया तो कहते हैं साधु भी ऐसे होते हैं, और आप खुद कहते हैं चमत्कार को नमस्कार। बंद करिए चमत्कार को नमस्कार। आप नमस्कार करिए भगवान को और भक्ति को और भक्त को, चमत्कार को मत करिए नमस्कार, फंस जाएंगे। एक हाथ की सफाई कर दिखाने वाला भी चमत्कारी होता है। कहीं उसने गेरुआ वस्त्र पहन लिया तो बहुत बड़ा साधु हो जाएगा। अगर एक हाथ की सफाई दिखाने वाला एक गूंगा जादूगर, कौन सरकार जादूगर, अभी पोस्टर देखा हमने कई जगह, अगर उसने अपने उस चोंगा को उतार कर पहन लिया गेरुआ वस्त्र तो सारे उसके भक्त चेला बन जाएंगे। और जब बाद में धोखाधड़ी हो जाए तो आप कहेंगे कि अरे साधु भी ऐसे होते हैं। साधु कहाँ ऐसे होते हैं? आप ही तो चमत्कारी ढूंढ रहे हैं, तो जाइए चमत्कारी के पास। साधु कहीं चमत्कार करता है? साधु तो आपके चमत्कार छीन लेगा, साधु तो आपके चैन छीन लेगा, साधु तो आपकी नींद छीन लेगा, भगवतमय बना देगा, भगवान के राह पे चला देगा, कोई चमत्कार नहीं दिखाएगा। अगर चमत्कार दिखाता है तो समझ लेना कि आपसे कुछ ऐंठने वाला या कोई हाथ की सफाई वाला जादूगर आ गया। और आप खुद ही कहते हैं बाबा चमत्कार को नमस्कार। चमत्कार ना हो तो आपके पास क्यों आए? अरे ईश्वर पाना सबसे बड़ा चमत्कार है। भगवत प्राप्ति सृष्टि का सबसे बड़ा चमत्कार है। उससे बड़ा चमत्कार और क्या चाहिए? तो गोस्वामी जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे चमत्कार नहीं चाहिए, मुझे सिद्धियां नहीं चाहिए। मैं सिद्धियों में भी मांगता हूं तो क्या मांगता हूं? साधन सिद्धि में राम पगने हूं। मुझे साधन सिद्धि दीजिए, परंतु राम जी के चरणों में नेह दीजिए, ऐसी सिद्धि मिले।